नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार पूजा में। आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी और कठिन एकादशी के बारे में, निर्जला एकादशी के बारे में। जी हाँ, आज अब आप इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी का अर्थ क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या लाभ है और क्या तिथि है सही और क्या मुहूर्त है और पूजा विधि विस्तार से। और एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह साल भर की सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती, पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते। अब हम आपको बताएंगे सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी की तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 को शाम 6:12 से है और एकादशी की तिथि का समापन 25 जून 2026 को रात 8:09 तक है और उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा और व्रत का प्रारंभ खोलने का जो समय है वह 26 जून 2026 को सुबह 5:30 5:25 से 8:13 AM के बीच है। अब हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इस भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन अपनी अत्यधिक भूख के कारण महीने में 2 बार आने वाली एकादशी के व्रत को रखने में असमर्थ था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से इसका समाधान पूछा। तब व्यास जी ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के बिना जल पिए यह कठिन व्रत रखने की सलाह दी। भीम ने इस व्रत को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके कारण इसका नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी पड़ा। अब इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन आप व्रत का संकल्प करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करें, पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु जी के सामने हाथ हाथ में जल लेकर निर्जला व्रत का संकल्प लें। विष्णु पूजा और मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले फूल जैसे चंदन, धूप, दीप और मौसमी फल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक या फिर माला से अधिक जाप करें। तुलसी दल का अर्पण करें। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी के वे भोग स्वीकार नहीं करते। जल और अन्न का महादान करें। इस दिन प्यासे लोगों को पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य होता है और राहगीरों को ठंडा पानी या शरबत पिलाएं। जागरण और कीर्तन करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भजन और कीर्तन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अब इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन हमें पानी भूलकर भी नहीं पीना चाहिए यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आचमन पूजा के समय 3 बार लिया जाने वाला जल के अलावा, मतलब अगर आपने व्रत रखा है तो आप जो पूजा करते हैं उस टाइम जो हम आचमन करते हैं, उस वो ही आचमन का जो पानी है, वो पूजा के समय 3 बार लिया जाने वाला जल जो है, जो आचमन करते हैं, वो प्यास बुझाने के लिए पानी या कोई अन्य पेय ना लें। जो हम आचमन का पानी लेते हैं बस वो ही ले सकते हैं थोड़ा सा, और इसके अलावा प्यास बुझाने के लिए कोई दूसरा पानी ना लें।
अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिला हैं, तो इस नियम के लिए आपको छूट है। आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। चावल का सेवन वर्जित है। इस दिन व्रत रखने वालों के साथ-साथ घर के अन्य सदस्यों को भी चावल या अन्य चावल से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या भारी तले हुए भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पूर्ण रूप से सात्विक माहौल रखें। क्रोध और विवाद से बचें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का गुस्सा ना करें और ना ही किसी की चुगली या बुराई करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तुलसी माता जी भी विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी के कुछ विशेष उपाय। यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और कर्ज से मुक्ति और मानसिक शांति चाहते हैं, तो इस दिन ये उपाय जरूर करें। घड़े घड़े का दान। एक मिट्टी का घड़ा या मटका लें और उसे साफ और मीठे पानी से भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, चीनी या गुड़ डालें। इस घड़े को ढककर उस पर खरबूजा, आम या पंखा रखकर किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितृदोष होता है पितृदोष शांत होता है और सुख समृद्धि आती है। पीली वस्तु का दान। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है और इस दिन चने की दाल, केला, पीले कपड़े, केसर या हल्दी का दान करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और करियर व्यापार में तरक्की मिलती है। तुलसी के सामने दीपक। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। कर्ज मुक्ति के लिए पीपल की पूजा। सुबह के समय पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और वहां घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पीपल में विष्णु जी का वास माना जाता है, जिससे आर्थिक तंगी दूर हो। तो अगर अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।